पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। तो इसकी क्या विशेषता होती है? सबसे पहले जैसे हमने पढ़ा, फूल का जो सबसे बाहरी चक्र होता है उसको हम कहते हैं कैलिक्स। कैलिक्स या बाह्य दलपुंज। अभी हमने पढ़ा मोस्टली ये हर फ्लावर में ग्रीन कलर का होता है और पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है कली अवस्था में। यदि पुष्प के सभी कैलिक्स, जैसे आप सभी, इसकी यूनिट को हमने पढ़ा था सेपल्स कहते हैं, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो सेपल्स कहलाते हैं या बाह्य दल कहलाते हैं, ये ग्रीन पार्ट। यदि ये सेपल्स परस्पर जुड़े हुए हैं, उस स्थिति को, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये नीचे से सारे जुड़े हुए हैं और ऊपर से पृथक हैं, जिनसे हम इनको गिन भी सकते हैं। वो चाहे पूर्णतः संलग्न हो या केवल आधार से जुड़े हों, यदि सभी बाह्य दल परस्पर जुड़े होते हैं तो इस सिचुएशन को गैमोसेपलस, गैमो मीन्स संयुक्त और सेपल्स हैं बाह्य दल, तो इसे हम संयुक्त बाह्य दली या गैमोसेपलस कहते हैं। यानी कि इसमें यूनाइटेड सेपल्स होते हैं, सेपल्स जो होते हैं, बाह्य दल जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, तो इसे गैमोसेपलस कहते हैं इस सिचुएशन को। यदि ये सारे सेपल्स एक दूसरे से अलग हों, पूरा आधार तक नीचे तक पूर्णतः सेपरेट होते हैं, तो तब ये कहलाते हैं पॉलीसेपलस। पॉलीसेपलस मीन्स पृथक बाह्य दली। जो सेपल्स होते हैं वो फ्री होते हैं। इसी तरह इसका सेकंड जो पार्ट आता है वो है कोरोला। कोरोला जिसे दलपुंज भी कहते हैं और इसके जो मेंबर्स हैं उन्हें दल या पेटल्स कहते हैं। यदि ये पेटल्स, ये रेड कलर का पार्ट है, यदि हम इन्हें देखते हैं, ये आधार तक पूरी तरह पृथक हैं। यदि ये इस तरीके से पृथक होते हैं नीचे तक, तो ये कहलाती है सिचुएशन पॉली, यहां पर पेटल्स इसके साथ जोड़ेंगे, पॉलीपेटलस या पृथक दली। इंग्लिश में हम इसको हिंदी में बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, बाह्य दल पृथक हैं तो पृथक बाह्य दली, दल पृथक हैं तो पृथक दली। इसी तरीके से यदि ये आधार से जुड़े हुए होते हैं तो वो स्थिति कहलाती है गैमो। गैमो मीन्स हमेशा याद रखना है, मीन्स ये यूनाइटेड हैं, और अगर दल हैं तो उसके साथ दल लगा देना है, पेटल्स, पेटलस और पॉलीपेटलस। तीसरा जो इसका पार्ट आता है, पहले हम उसे पढ़ने से पहले इनमें एक स्पेशल तरीके का अरेंजमेंट होता है जिसे विन्यास या एस्टिवेशन कहते हैं। कैलिक्स और कोरोला विशेष प्रकार से व्यवस्थित होते हैं फ्लावर में, उसको, उनके अरेंजमेंट को, उनकी लगने की व्यवस्था को एस्टिवेशन या विन्यास कहा जाता है। ये किस प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं? एक, या तो सभी जो बाह्य दल हैं, कैलिक्स में के जो भाग हैं दल, बाह्य दल, ये सभी बाह्य दल एक घेरे में एक दूसरे के किनारे को के एकदम आमने सामने होते हैं। इस तरीके के विन्यास को वेलवेट एस्टिवेशन कहते हैं, एक दूसरे के किनारे के आसपास। ये जुड़े हुए भी हो सकते हैं, यदि ये जुड़े होंगे तो इनको इस तरीके से जोड़ दिया जाता है, तब सिचुएशन गैमोसेपलस होगी। और यदि ये पृथक हैं तो इनमें बीच में गैप होता है, लेकिन एक ही लाइन में होते हैं। इस प्रकार यदि सभी दल व्यवस्थित होते हैं, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं सारे दल एक ही लाइन में व्यवस्थित, बाह्य दल एक ही लाइन में व्यवस्थित हैं, तो इस प्रकार के विन्यास को वेलवेट एस्टिवेशन कहते हैं। इसका बाह्य दल में एग्जाम्पल तो गुड़हल है, लेकिन दल, अगर दल में भी इसी तरीके का विन्यास हो सकता है। दल को यदि हम देखते हैं तो आप यहाँ देखेंगे एक दल का एक सिरा, एक किनारा दूसरे दल को ढके हुए है। इस तरीके से अगर इसका डायग्राम बनाएं तो एक दल ये हुआ, इसका एक किनारा दूसरे दल को ढक लेता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ओवरलैप हो रहा है। यदि इसका एक किनारा दूसरे किनारे को ढक रहा है तो
ये वाला ढका हुआ किनारा है, ये किसी दूसरे किनारे को ढकेगा इस तरीके से। इसी तरह सभी एक दूसरे को ढकते हुए 5 इसमें दल दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, पांचों दल का एक किनारा दूसरे दल के किनारे को ओवरलैप करता है, उसे ढके हुए होता है। इस ओवरलैप करने वाले इस प्रकार के विन्यास को ट्विस्टेड या व्यावृत एस्टिवेशन, व्यावृत विन्यास, वेलवेट या कोर स्पर्शी, कोर मतलब किनारा, किनारे को स्पर्श करने वाला जैसा जो विन्यास है वो कोर स्पर्शी या वेलवेट कहलाता है। और जिसमें ये ओवरलैपिंग होती है, एक किनारा दूसरे किनारे को ढक रहा है, वो ट्विस्टेड या व्यावृत विन्यास कहलाता है। इसका एग्जाम्पल आप यहाँ गुड़हल में मैंने आपको दिखाया। इसी तरीके से एक और विन्यास होता है जिसे कहते हैं इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में भी ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, लेकिन जो ओवरलैपिंग होती है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती है। यहाँ पर देखिए ये ओवरलैपिंग हो रही है और यहाँ ओवरलैपिंग है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ना होने की वजह से क्या होता है कि इसका एक पूरा सिरा अंदर की ओर आ जाता है, एक जो पेटल है वो पूरा बाहर की ओर है और दोनों ओर से ढक रहा है, और ये पूरा एक अंदर की ओर है। इस तरह का विन्यास जो होता है जिसमें ओवरलैपिंग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं। यहाँ पर देखेंगे इसमें तो एक ही डायरेक्शन में ये वाला सिरा सबका अंदर है, यहाँ पर ये वाला अंदर है, ये अंदर है, लेकिन ये दूसरे वाले का ये वाला सिरा भी ओवरलैप हो रहा है। तो इस प्रकार के विन्यास को इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहते हैं। नेक्स्ट एक और स्पेशल एस्टिवेशन दल में पाया जाता है जिसे कहते हैं वेक्सिलरी। इसमें 5 पेटल्स होते हैं और एक पेटल, एक दल सभी दल की अपेक्षा साइज में बड़ा होता है और इस तरीके से व्यवस्थित होता है कि इसके अंदर के 2 दल को ये ढके हुए कवर किए हुए होता है और ये यहाँ पर ट्विस्टेड एस्टिवेशन की तरह इससे ढके हुए, यहाँ पर ये दूसरे 2 दलों को ढकते हैं किनारे से, और ये जो 2 दल हैं वो परस्पर जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार के एस्टिवेशन में जो सबसे ऊपर, क्योंकि पांचों दल जो है एक स्पेशल अरेंजमेंट में व्यवस्थित हैं, सबसे ऊपर जो होता है उसे उस दल को स्टैंडर्ड कहते हैं, जो साइड में है उसको विंग्स, और जो ये 2 दल परस्पर जुड़े हुए सबसे छोटे अंदर की ओर होते हैं उनको कील कहते हैं। इस प्रकार का एस्टिवेशन मटर में या बीन में देखने को मिलता है और इस एस्टिवेशन को, इस विन्यास को वेक्सिलरी या ध्वजक विन्यास कहा जाता है। ये कैलिक्स और कोरोला का एस्टिवेशन है। इसके बाद तीसरा जो इनका पार्ट आता है वो है एंड्रोशियम यानी पुमंग। हमने अभी पढ़ा कि ये इसकी जो यूनिट है उनको कहते हैं स्टेमेंस पुंकेसर। पुंकेसर नर जनन अंग है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और प्रत्येक पुंकेसर की संरचना में मुख्यतः हम 2 पार्ट ही पढ़ेंगे। 2 मेन भाग होते हैं, एक ऊपर की ओर फूला हुआ भाग और एक फिलामेंट। एक और भाग का हम जिक्र कर सकते हैं, यहाँ इन दोनों को जोड़ने वाला कनेक्टिव कहलाता है, लेकिन हम केवल इसी 2 भाग से समझ सकते हैं। ये तंतुनुमा संरचना जो आप इस पुष्प में देख रहे हैं, ये छोटे छोटी तंतुनुमा संरचना जो इसमें एक साथ जुड़ी हुई है, येलो कलर के इनके टिप्स पर फूला हुआ भाग, उसको कहते हैं एंथर। और जो महीन धागे नुमा संरचना से जिससे ये जुड़े हुए हैं उसको कहते हैं, ये पतले पतले जो धागे हैं उसको कहते हैं फिलामेंट। एंथर मेनली बाइलोब्ड होता है, ज़्यादातर सिंगल लोब भी हो सकता है, और उसके अंदर प्रत्येक लोब में 2 चैम्बर्स होते हैं जिन्हें पोलन सेक्स या परागकोश कहते हैं, जिसके अंदर नर युग्मकों का निर्माण यानी परागकणों का निर्माण होता है। यदि ये सभी एंथर परस्पर जुड़े हुए होते हैं, ये जो पुंकेसर हैं
यदि ये सभी जुड़े हुए, या तो ये फ्री हो सकते हैं, पृथक हो सकते हैं। अगर पृथक हैं तो ऐसी स्थिति में पुंकेसर को पॉलीएंड्रस कहते हैं, पॉलीएंड्रस। लेकिन यानी यहाँ पर फ्री स्टेमेंस होंगे, पुंकेसर फ्री होंगे। और यदि ये यूनाइटेड हैं, यूनाइटेड होते हैं तो इनकी व्यवस्था, इनका जो जुड़ना है उसके आधार पर ये अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। यदि ये सभी, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, सारे पुंकेसर जो हैं एक ही समूह में जुड़े हुए हैं, एक साथ एक ही स्थान पर जुड़े हुए हैं, तो ऐसे स्थिति को मोनोअडल्फस या एक संघी कहते हैं। एक संघी, जैसे गुड़हल इसका उदाहरण। यदि ये दो समूह में जुड़े हुए होते हैं तो उसे द्विसंघी या डाइएडल्फस कहते हैं। मटर में देखने को मिलता है कि यहाँ पर पुंकेसर, एक पुंकेसर अलग और 9 पुंकेसर एक साथ जुड़े हुए होते हैं। दो समूह में जुड़े हैं इसलिए ये द्विसंघी कहलाता है। और यदि अनेक समूह में जुड़े होते हैं तो ये पॉलीएडल्फस कहलाता है। पॉलीएडल्फस बहुसंघी, जैसे एक ग्रुप में यहाँ बहुत सारे पुंकेसर जुड़ गए, कुछ पुंकेसर यहाँ एक साथ जुड़ गए, कुछ पुंकेसर यहाँ, तो 2 से अधिक समूह में यदि होते हैं तो ये द्विसंघी कहलाता है। पुंकेसर पुष्प के किसी अन्य भाग से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। यदि ये पुष्प के दल से अटैच हैं, ये जो कोरोला का भाग दल है, यदि पुंकेसर पुष्प के दल से जुड़े हुए हैं तो ऐसी सिचुएशन को एपी पेटलस, पेटल के ऊपर, या हम इसे हिंदी में कह सकते हैं दल लग्न पुंकेसर, दल से जुड़े हुए। और यदि कुछ पुष्पों में दल और बाह्य दल, जो पुमंग और जायांक के अलावा जो अन्य भाग कैलिक्स और कोरोला हैं, यानी कि दलपुंज और बाह्य दलपुंज स्पष्ट नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति में उनमें एक स्पेशल संरचना होती है जिसे परिदल कहते हैं, परिदलपुंज कहते हैं। इंग्लिश में उसे पेरियंथ कहते हैं। यदि पुष्प परिदल से अटैच्ड हैं तो ऐसी सिचुएशन को एपीफिलस कहते हैं। एपीफिलस सिचुएशन देखने को मिलती है लिली में, प्याज में, और एपीपेटलस बैंगन, ब्रिंजल में हम देख सकते हैं, सोलेनेसी फैमिली के पौधों में। इस प्रकार पुंकेसर की व्यवस्था होती है। लास्ट जो इसका टॉपिक है वो है गाइनोशियम या जायांग। नंबर 4, गाइनोशियम। जैसा हमने पढ़ा कि ये कार्पल्स का बना हुआ होता है, एक या एक से अधिक कार्पल होते हैं। यदि एक कार्पल है तो वो फ्री होगा, या एक से अधिक कार्पल होते हैं तो, और वो फ्री हैं, पृथक हैं, तो इस सिचुएशन को एपोकार्पस कहते हैं। और यदि ये कार्पल्स परस्पर जुड़े हुए हैं, सब यूनाइटेड हैं, तो उस सिचुएशन को सिनकार्पस कहते हैं। ओवरी के अंदर, जैसे अभी हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि आधार पर ओवरी होती है, ओवरी के अंदर, अंडाशय के अंदर ओव्यूल्स होते हैं जिन्हें बीजांड भी कहते हैं। और ये बीजांड ओवरी के अंदर एक फूले हुए, एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर पे अटैच रहते हैं। बीजांड का जिस स्थान पर वो जुड़ते हैं, उस जुड़ने वाले स्थान को बीजांडासन, या ओव्यूल्स जिस स्थान पर जुड़ते हैं उसे प्लेसेंटा कहते हैं, इंग्लिश में प्लेसेंटा। तो ओव्यूल्स के या बीजांड के बीजांडासन पर लगने की व्यवस्था, ओव्यूल्स के प्लेसेंटा पर लगने की व्यवस्था को, उसके अरेंजमेंट को प्लेसेंटेशन या बीजांडन्यास कहते हैं। अब ये बीजांडन्यास, ओवरी में ओव्यूल किस तरीके से लगे हुए होते हैं उसको अगर हम देखें तो अलग अलग फैमिलीज में अलग अलग तरीके का ये बीजांडन्यास देखने को मिलता है। जैसे कि मटर में जो ओवरी की वेंट्रल साइड होती है, वेंट्रल साइड पर एक धारी नुमा, जो ब्रिज के फॉर्म में एक किनारी के रूप में प्लेसेंटा का निर्माण होता है, जिस पर ओव्यूल्स, आपने मटर में देखा होगा, इस तरीके से ये ओव्यूल्स लगे होते हैं। ओव्यूल्स मैच्योर होने पर, ओवरी के मैच्योर होने पर बीज में परिवर्तित हो जाते हैं और ये पूरी ओवरी फल में बदल जाती है। ओवरी के इस तरीके के अरेंजमेंट को यदि हम इसकी टीएस देखते हैं तो इस तरीके से दिखाई देती है, एक ओव्यूल ऐसे लगा हुआ। ऐसे अरेंजमेंट को जो नाम दिया गया है वो है मार्जिनल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन या सीमांत या विन्यास।
दूसरा विन्यास क्या हो सकता है कि ओवरी के टीएस में जो ओवरी का जो बहुकोष्ठकीय हो जाती है, उसके चैम्बर्स अलग एक से अधिक हो सकते हैं और उनमें अनेक ओव्यूल इस प्रकार से सेंट्रल पार्ट में लगे हुए होते हैं, सेंट्रल एक्सिस पर लगे हुए होते हैं। इस प्रकार के विन्यास को अक्षीय या एक्साइल एस्टिवेशन कहते हैं। और तीसरे, यदि ओवरी की भीतरी वॉल है, जो भीतरी भित्ति है, उस पर ओव्यूल्स इस तरीके से लगे हुए हों, मोस्टली इसमें एक कोष्ठकीय ओवरी होती है, लेकिन कभी कभी कुछ प्लांट्स में इनमें एक पतली झिल्ली नुमा भित्ति बन जाती है और ये चैम्बर कर देती है। इस स्थिति को जो सेप्टम होता है, फॉल्स सेप्टम होता है, तो ये देखने में आभासी रूप से दो चैम्बर में दिखाई देती है मोस्टली, लेकिन एक ही चैम्बर होता है। ओवरी के भीतरी दीवार से यदि ओव्यूल्स लगे हुए हों तो इसको भित्तीय प्लेसेंटेशन या पैराइटल प्लेसेंटेशन कहते हैं। और पैराइटल प्लेसेंटेशन, यदि ओवरी के सेंटर में जो सेंट्रल एक्सिस है उससे ओव्यूल्स इस तरीके से अटैच होते हैं और एक ही कोष्ठकीय जो चैम्बर होता है एक ही कोष्ठकीय होता है, तो उसको कहते हैं फ्री सेंट्रल या मुक्त स्तंभीय प्लेसेंटेशन। और नेक्स्ट जो सबसे इसका आखिरी भाग होता है प्लेसेंटेशन का, एक और पार्ट है, उसमें क्या होता है, ओवरी के आधार पर, आधार भाग पर केवल एक ही ओव्यूल अटैच रहता है। आधार से जुड़ा हुआ होने के कारण इसे बेसल या आधार्य विन्यास या बेसल प्रेजेंटेशन कहते हैं। और इसका उदाहरण है सनफ्लावर, इसका उदाहरण मटर, इसका गुड़हल, इसका सरसों। और ये फ्री सेंट्रल जो एस्टिवेशन है डायंथस में देखने को मिलता है। और इसी तरह सनफ्लावर में, गेंदे में, सूरजमुखी में बेसल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। इस प्रकार आज हमने पुष्प को डिस्क्राइब करने के लिए पुष्प के विभिन्न भागों को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके एक्सटर्नल फीचर्स क्या हैं, क्या टर्मिनोलॉजी इसमें यूज होती है, वो हमने पढ़ा।